बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ज़ू 403 एनिमल बिहेवियर का मिड टर्म का करंट पेपर शेयर करूंगी। ये 2023 का आपका करंट पेपर है। इसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर किस टाइप का आएगा, टोटल कितने क्वेश्चंस होंगी, नंबर की क्या सेटिंग होगी। तो पहले हम देख लेते हैं कि देखें 27 मार्क्स के आपके MCQs आते हैं। 27 MCQs आते हैं जिनमें से 22 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 5 की आपको चॉइस दी जाती है। शॉर्ट क्वेश्चंस 3 आते हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस दी जाती है और 3-3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। सेम एज इट इज़ 3 लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, 1 की चॉइस दी जाती है और 5-5 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो 22 मार्क्स का पेपर है ये कहाँ से आता है। मीन्स के 38 मार्क्स का टोटल पेपर होता है जिनमें से 22 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। देखें ज़ू 403 बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसका कोर्स भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जस्ट इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। अगर आपने शुरू से बायो पढ़ी हुई है तो ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। वही चीज़ें जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। तो इसको आप ये जो सब्जेक्ट है, हाँ इसका पास्ट पेपर से भी रिपीट होता है, आता है पास्ट पेपर में से भी आता है ऑब्जेक्टिव इसका, और हैंडआउट्स के बीच में से भी आता है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि आपको पजल होने से बेहतर है कि आप अपने हैंडआउट्स को ही पढ़ लें। अगर आप हैंडआउट्स पढ़ लेंगे तो आपके पास्ट पेपर भी कवर हो जाएंगे, जो आप दूसरों के नोट्स पढ़ते हैं, फाइल्स पढ़ते हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैंने कभी किसी पास्ट पेपर को नहीं पढ़ा, किसी की फाइल्स या नोट्स को नहीं पढ़ा, क्योंकि हर एक के अपने थॉट्स होते हैं, अपने आइडियाज़ होते हैं। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है तो वो अपने नोट्स बना देता है, फाइल्स बना देता है। किसी को कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन जो आपका पेपर बनना है, जो मेन चीज़ ये है कि जो आपका पेपर बनना है वो आपके हैंड आउट से बनना है। तो अगर आप अपने हैंड आउट्स को कर लेंगे तो आपके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ हो जाएगा। इवन कि आपके पास पेपर्स जो आप फाइल्स और नोट्स पढ़ते हैं वो भी इसी में ही कवर आ जाएगा। अगर आपका सिलेबस वही है, आपके हैंड आउट्स वही है, कोर्स वही है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं पीछे बचती। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि इसका पेपर पास पेपर में से आता है। देखें, वैसे मैं जो बात सोचती हूँ कि 10-15 साल पहले वाली फाइल्स के बीच में से उठाकर तो कोई आपको पेपर नहीं देगा ना। अगर आप अपनी रिसेंटली फाइल्स पढ़ लें, अगर मीन्स के क्विज़ 1 की, क्विज़ 2 की, तो वो बहुत बेस्ट होगा। मीन्स के मैं खुद भी आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि अगर आप क्विज़ 1, क्विज़ 2 की फाइल्स कर लें और साथ में जो आपकी असाइनमेंट के क्वेश्चन होते हैं, तो आपका 25 to 30% पेपर वहीं से आ जाता है। मीन्स के क्या होता है ना, कोई MCQs आपको दिया होता है तो उसकी वर्डिंग चेंज करके या उसी टॉपिक के बीच में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन उठा के दे देते हैं जो कि आपको मीन्स क्विज़ में दिया होता है, या उसकी वर्डिंग चेंज करके उसी का ही पेपर के बीच में क्विज़ बना के दे दिया जाता है, क्वेश्चन बना के, मीन्स के वो जो 1 नंबर का MCQs होता है वो बना के दे दिया जाता है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि यहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। सिर्फ कॉन्सेप्ट की गेम है यहाँ पे, सिर्फ 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर ये 2 चीज़ें आपके पास होंगी, यकीन जाने 1 से 1.5 घंटा भी नहीं लगना और आप इसमें पूरे पूरे मार्क्स ले सकते हैं। थोड़ा सी हिम्मत करें और आप खुद भी नोट करेंगे कि जब आप अपने हैंडआउट्स पढ़ेंगे ना, आपके दिल को सुकून होगा, इत्मीनान होगा कि भाई मेरी तो तैयारी है। लेकिन अगर आप पास्ट पेपर्स पढ़ेंगे तो वहाँ से सिर्फ आपके MCQs ही कवर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की फिर पीछे जहन में टेंशन लगी रहेगी कि मैं बाकी के अब कहाँ से तैयारी करूँ। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, मेरा फोकस इस बात पे है कि आप अपने जो हैंडआउट्स हैं ना उनको ही रीड करें, वहीं से ही आपका सब कुछ कवर होना है। नेक्स्ट अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे और लॉन्ग क्वेश्चंस पे। देखें, इनमें डिटेल्स वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, या तो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या एग्जांपल्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या बुलेट पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ 25, 30, 35 क्वेश्चन की लिस्ट बना दी जाती है, उसके बीच में जस्ट वर्डिंग चेंज करते हैं। याद रखिएगा कि आपके क्विज़िज़ का मीन्स जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं पहले वाली, उनका आपके इस पेपर में बहुत ज़्यादा हिस्सा होता है। तो अगर आप वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, आप खुद नोट करेंगे कि पेपर में आपका उसके बीच में से कितना पेपर आता है। एक बार आप ये ट्राई लाजमी कीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चंस वाली बात कर रही थी कि 25, 30, 35 क्वेश्चंस की लिस्ट दी जाती है। किसी के पीछे कोई कंडीशन लगा दी जाती है, कोई एग्जांपल लगा दी जाती है, या कोई स्टेटमेंट लगा के, कोई सिनेरियो लगा के, तो कहता है इसके तनाजुर में अब आपने इसकी वजाहत करनी है। होता है उसका सोल्यूशन यही है, लेकिन स्टूडेंट पजल हो जाता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तभी आप इस चीज़ को कर सकेंगे। किसी पुरस्कून अच्छी सी जगह पे बैठ के पढ़ें तो आपके लिए 1 से 1.5 घंटा काफ़ी होगा, मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। और मैंने ये बात इसलिए आपको बताई है कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में जो चीज़ें पढ़ने वाली होती हैं, किसी की एग्जांपल है, किसी का नाम है, किसी का कोई मेन डिफरेंस बन रहा है, तो आप वो चीज़ें याद करें। पूरा पूरा रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है।
ओके, होप सो कि एमसीक्यूज़ की आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल ना हमारी लक का भी होता है। मीन्स कि किसी का पेपर तो 50% पास पेपर में से आ जाता है, 50% हैंड आउट से आ जाता है, और किसी का पेपर ज़रा सा टच भी नहीं किया जाता उसके बीच में से, जो हमारे पास पेपर्स होते हैं, और सारा हैंडआउट्स के बीच में से आ जाते हैं। कभी 75 और 25 का रेशो रख के पेपर बना देती हैं। तो ये चीज़ें आपकी लक पे भी डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपको पता है व्यू में हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे स्टूडेंट से चेंज होता है। तो ये कोई भी बात आपको इतनी कन्फर्म के साथ मैं नहीं कह सकती कि अगर आप यहाँ से करें तो यहीं से सारा पेपर आएगा। ये बात मैं इस बेस पे कह रही हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड का भी ये सब्जेक्ट था, मैंने उसको तैयारी करवाई। तो फिर जो चीज़ें मैंने उसको बताई थी कि आप अपना क्विज़ को प्रिपेयर करो, यहाँ से तैयारी करो, ये टॉपिक्स कर लो, तो वहीं से बीच में से उसका आया पेपर। इस वजह से मैं ये आपको भी बता रही हूँ, और बहुत अच्छा पेपर हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इनका आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगी, पूरी कोशिश होगी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूँगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हैबिचुएशन। और अच्छा देखें, अब एक ट्रिक होती है, ज़ू का पेपर है ना, ज़ू 403, इनके जो ज़ू के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें एक ट्रिक होती है। अब जो टॉपिक्स एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, मीन्स कि एक नई बीच में से आगे से किताब खुल के आ रही है, एक नया टॉपिक है, एक नई स्टोरी निकल कर आ रही है, तो वो चीज़ें ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। और अब जो चीज़ें कॉमन है आपको पता है वो भी आ जाती हैं, लेकिन बात फिर वहीं पे आके खड़ी हो जाती है कि हर स्टूडेंट का पेपर दूसरे से चेंज होता है, तो हम कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट या जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो नहीं बता सकते। इस वजह से आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट लेना होगा। राइट अ नोट ऑन इनेट बिहेवियर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इथोलॉजी। इथोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स के इसका ऑब्जेक्टिव, इसका शॉर्ट क्वेश्चन, मीन्स कोई ना कोई इथोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन बना के वो लाजमी दे देता है। या कहें ना कि ज़ू 403 का टाइकोन है, तो वो नाम इस पर थोड़ा सा फिट आ सकता है, क्योंकि वैसे तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। व्हाट आर द कंट्रोलिंग फैक्टर बिहाइंड द टेल फ्लिप बिहेवियर ऑफ क्रेफिश। ये वो जो जानवर वाली होती है ना, जो क्रेफिश, कीड़े की तरह की, ये उसका कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग बिहेवियर बताएं, टेल फ्लिप बिहेवियर, बिहाइंड द टेल फ्लिप बिहेवियर ऑफ क्रेफिश। कंट्रोलिंग फैक्टर आपने इसके बताने हैं। क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अगर यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इसको खुद अभी यहाँ पे कर लें। आप पास्ट पेपर्स को ना देखें, आप जो करंट पेपर्स आ रहे हैं उनको थोड़ा सा कर लें। करंट पेपर से आपके टॉपिक भी कवर हो जाएंगे। अगर आप क्विज़ 1 क्विज़ 2 करेंगे ना, अगर आपने इन जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ उनको फॉलो करेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके बहुत अच्छे पूरा जीपीए आएगा, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे। राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एफ ए पीज़। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से छोड़ने वाला नहीं है। अब अगर बात कर दी जाए फिश की, एनिमल की, तो आपको पता है इसके ऊपर एक लाजमी क्वेश्चन आता है, तो आपने इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं उनको लाजमी क्लियर करना है। डिटेल टेक्स्ट यानी इस पर लिखना था, और आल्सो डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेक्स्ट। तो ये था आपका आज का पेपर। होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट और आपको सब कुछ समझ भी आ गया होगा। फिर से बता रही हूँ, क्विज़ 1 को देखें, क्विज़ 2 को देखें, असाइनमेंट के क्वेश्चन को देखें, हो सके तो जीडीबी को भी देखें। जो ज़्यादा कंपटीशन होता है ना हमारा, वो जीडीबी के बीच में होता है, क्योंकि असाइनमेंट में अक्सर औकात हमारा जो कुछ स्टूडेंट का टीचर क्वेश्चन कोई और दे देता है, कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन और दे देता है, लेकिन ज़्यादा कंपटीशन हमसे जीडीबी में मांगा जाता है। वहाँ पर ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। तो फिर अगर मीन्स कि आप ये तीनों चीज़ें कर लें, करंट पेपर्स को हो सके तो पढ़ लें, नहीं तो छोड़ें इनको भी, सिर्फ हैंडआउट्स को पढ़ें। और जिस तरह कि मैंने कहा कि नए नए जो यूनिक टॉपिक्स हैं उसके बीच में से इंपॉर्टेंट लाइंस कर लें, सारा रट्टा ना लगाएं। यकीन जाने, गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर इसी के बीच में से आएगा। अगर ना आए तो ये मेरी वीडियो इसके नीचे आप आके बता सकते हैं, और लास्ट में आके आपने 2 नफल पढ़नी है, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, और फिर पेपर करके जाना है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।